मैं उर्मिला भदौरिया आज मैं कक्षा 8 में हिंदी व्याकरण में आपको अलंकारों के बारे में बताऊंगी। अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जैसे आभूषण मानव शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वे मानव शरीर के अलंकार हैं। इसी प्रकार जो शब्द या वर्ण काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। पहला है यमक अलंकार। जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए, किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण: कनक कनकतै सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बौराय, जग या खाए बौराय। यहाँ बताया गया है कि इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा दौलत मिल जाती है तब भी वह पागल हो जाता है, और धतूरा खाने से भी वह पागल हो जाता है। यहाँ कनक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, किंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग है। पहले कनक शब्द का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हुआ। दूसरा है उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु के रूप, रंग, गुण, क्रिया आदि की समानता किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। उदाहरण: पीपर पात सरिस मन डोला। इस वाक्य में मन के डोलने की समानता बहुत हिलने वाले पीपल के पत्तों से की गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार हुआ। तीसरा है रूपक अलंकार। रूपक शब्द का अर्थ रूप धारण करना है। इस प्रकार रूपक में उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हर राई। यहाँ कवि ने चरणों में कमल का आरोप किया है, अतः रूपक अलंकार हुआ। चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन किया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसे प्रकट करने के लिए मानो या उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गाता, मान्यो नील मणि शैल पर आतप पर्यो गाता। यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर शरीर में कवि ने नीली मणियों के पर्वत की समानता का वर्णन किया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। पांचवा है अनुप्रास अलंकार। जहाँ वाक्य के शब्दों में व्यंजनों की समानता विशेष क्रम से होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: काम कितना कठिन हो किंतु उकताते नहीं। इस वाक्य में का व्यंजन बार बार आया है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार हुआ। छठवा है श्लेष अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयोग में आया हो, किंतु उसके अर्थ एक से अधिक हों, तो वह श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण: गुनते लेत रहीम जन सलिल कूपते काड़ी, कूपऊ ते कहूँ होत है मन काहू को बाड़ी। यहाँ गुण शब्द एक ही बार प्रयोग में आया है, किंतु इसके 2 अर्थ हैं। पहला है रस्सी और दूसरा है गुण।